तो एनिमे लवर्स जेजे के चैप्टर 267 के लीक आ चुके हैं और हम चैप्टर को बहुत जल्दी शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। बट अगर तुम्हारे पास कंटेंट को लेकर कोई भी अच्छा आइडिया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। दोनों जगह चेक कर लेना, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। एक असली एनिमे लवर तो कमेंट में प्रेजेंट ही लगा देना। लगे आती वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो चैप्टर 267 के लीक पे बात करना शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है गोजो सेंसेई के साथ। गोजो सेंसेई को हम देखते हैं यूटा से बात करते हुए। ये एक फ्लैशबैक है जब यूटा और गोजो की सोल स्वैप की ट्रेनिंग चल रही थी। उस टाइम पर यूटा गोजो से कहता है कि आप मुझे सुकुना की जो लास्ट फिंगर है, सुकुना की एक फिंगर हमेशा से गोजो के पास है, जो सुकुना की लास्ट फिंगर है वो आप मुझे दे दीजिए ताकि रीगा उसे कंज्यूम कर ले और मैं उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर पाऊँ। भाई यहाँ पर जब ना गोजो है वो यूटा को साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम सुकुना की लास्ट फिंगर खा भी लोगे तो तुम सुकुना की सारी टेक्निक्स को कॉपी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैलेवोलेंट श्राइन जैसी टेक्निक को कॉपी करने के लिए बहुत ही बड़ा बॉडी पार्ट रीगा को कंज्यूम करना पड़ेगा। ये इतना आसान काम नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये जो यूटा और गोजो है इनकी सोल स्वैप हो चुकी है, तो अभी जो गोजो है वो यूटा की बॉडी के अंदर है, इसलिए वो यूटा की टेक्निक को समझ पा रहा है और वो समझ के बोल रहा है कि अगर तुम सुकुना की लास्ट फिंगर खा लोगे तो तुम फिर भी उसकी टेक्निक्स को कॉपी नहीं कर पाओगे ढंग से। और यहाँ पर यूटा गोजो की बात से एग्री करते हुए कहता है हाँ सही बात है, क्योंकि जब मैंने इनुमाकी की टेक्निक को कॉपी किया था तो उसके लिए भी इनुमाकी ने पहले मेरे को समझाया था कि ये टेक्निक काम कैसे करती है, वरना मैं उसके बिना समझाया वो टेक्निक भी यूज नहीं कर पाता। तो सुकुना की टेक्निक तो उससे काफी ज्यादा हाई लेवल पर है। अब आगे गोजो कहता है वैसे भी ये अच्छा नहीं होगा कि यार अगर सुकुना से अपना कांटेक्ट तोड़ दे। अब इसका क्या मतलब है वो तुम नहीं समझ पाए, मैं नहीं समझ पाया, यूटा भी नहीं समझ पाया। ये गोजो कहता है कि यहाँ पर अगर मैं हकारी का एग्जाम्पल सेट करूँ और वो रुक जाता है, इसके बाद वो कुछ नहीं बोलता, तो समझ में नहीं आया यहाँ वो कहना क्या चाहता था। अब आगे यूटा अपनी कर्स टेक्निक की रिक्वायरमेंट्स बता लगता है। वो बताता है कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करता, मतलब किसी भी कॉपी टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो जितना ज़्यादा पार्ट रीका कंज्यूम करेगी बॉडी का, किसी भी सोशल बॉडी का, वो उतनी ज़्यादा टाइम तक के लिए उसको कॉपी कर पाएगा। अगर टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो उसे और ज़्यादा बॉडी पार्ट कंज्यूम करवाना पड़ेगा। आगे यूटा बताता है कि अगर जो पार्ट, जैसे कि मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, मान लो यूटा गोजो का हाथ खा लेता है और वो पर्पल को यूज़ कर रहा है, बट अगर गोजो ने अपना हाथ रिवर्स कर हील कर लिया तो भाई यूटा की टेक्निक खत्म हो जाएगी, मतलब यूटा उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो तुमने यूटा ने किसी का कुछ खाया और उसकी पावर को यूज़ कर रहा है, पर अपनी उसने कर्स टेक्निक के जरिए अपने उस पार्ट को वापस रीगेन कर लिया, तो वहाँ पर रीका के पेट से वो पार्ट गायब हो जाएगा और फिर वो कर्स टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकता है। देखो तुम्हें पता होगा पास्ट में इनुमाकी का और हाना का एक एक हाथ कट गया था, वो हाथ कहाँ गए रीका के पेट के अंदर। देखो वैसे तो वो अपने हाथों को हील कर सकते हैं, बट अभी तक उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो हील कर लेगा तो फिर यूटा यूज़ नहीं कर पाएगा। मतलब डील हुई थी कि तुम ऐसा, मैं पहले टेक्निक यूज़ कर लो अपनी लड़ाई के अंदर, उसके बाद तुम अपना हाथ हील कर सकते हो। सेम चीज़ चार्ल्स के साथ भी। अब चार्ल्स कौन था? ये कलिंग गेम का प्लेयर है जिसके साथ हाकारी ने ये डील करी थी कि हाँ भाई तो अपना यूटा को रीका को हाथ खिला दे, उसके बाद जब लड़ाई खत्म होगी तो तेरा हाथ वापस रीजनरेट करवा दिया जाएगा। अब देखो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और यहाँ मई हम यूटा से पूछती है क्या यूजी को पता है उसकी और सुकुना की रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है? सुकुना और यूजी आपस में जुड़े हुए हैं तो सुकुना इजीली उसके थॉट रीड कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लगता है और बहुत बेकार लगता है, क्योंकि ऐसा इसलिए भाई अगर मान लो सुकुना यूजी के थॉट पढ़ता है पर यूजी सुकुना के थॉट नहीं पढ़ता तो थोड़ा अनफेयर नहीं हो गया? तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ लगी और इसीलिए उन लोगों ने यूजी को प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि सुकुना को पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। इस चीज़ को गोजो सेंसेई ने भी है श्योर किया है अपनी 6 साइज का यूज़ करके। चैप्टर का असली मजा अब यहाँ से शुरू है क्योंकि हम आ चुके हैं बैक टू द प्रेजेंट और यहाँ सुकुना का ध्यान देता है यूजी के हाथ पर। सुकुना देखता है कि एक उंगली तो सुकुना ने निकालती यूजी की जब उसको फुशिगोरो की बॉडी में जानता, बट यूजी की एक रिंग फिंगर भी गायब है, तो वो फिंगर गई कहाँ? यहाँ पर आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उताही में और गाकू गंजी को जो कि खड़ा है उसी जगह पर जहाँ सुकुना की फिंगर बंद है। हाँ, हम जो पिछले चैप्टर में लास्ट में पैनल देखा था वो सुकुना की फिंगर का ही था। तो यहाँ पर गाकू गंजी कहता है कि हम इस फिंगर को पूरी तरह तो खत्म नहीं कर सकते, बट हम इसे थोड़ा सा डैमेज जरूर कर सकते हैं उस टेक्निक की मदद से
उसने उताई में कहती है हाँ हम उस टेक्निक के जरिए इसे थोड़ा सा डैमेज तो कर ही सकते हैं। तो अब ये तो हमें बताया नहीं गया अभी कि किस टेक्निक की बात हो रही है, बट हाँ आगे बताया गया है, तो तुम वीडियो छोड़ मत भागना, देखते रहना। आगे उताही में बोलती है कि वो इस टेक्निक का यूज करके इसे थोड़ा सा डैमेज तो कर सकती है, पर उसे अभी उठे हुए बस बहुत शॉर्ट टाइम हुआ है। और यहाँ पर भाई किसी और की नहीं, हमारी नोबारा कुरिसाकी की बात हो रही है। यस शी इज बैक। पर तुम्हें याद होगा कि गेगे ने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू के अंदर बोला था कि वो मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगी। तो भाई ये कौन है, क्या उसका भूत है? नहीं भाई, गेगे ने या तो हमसे झूठ बोला या फिर गेगे ने सडनली प्लान चेंज कर दिया। तो भाई हमारी जो यहाँ पे कुरिसाकी दोबारा है वो वापस आ चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ उसके वापस आने पे, बट इस चीज का समझना गेगे ने हमसे झूठ क्यों बोला भाई, उसने क्यों कहा वो वापस नहीं आ सकती। चलो कोई बात नहीं, हम आगे देख। लेकिन एक सेकंड, लेकिन नोबारा वापस आई कैसे? तुम्हें याद होगा शिबुया आर्क के टाइम पर माहितो ने नोबारा का सर फोड़ दिया था, और माहितो फिजिकल पे अटैक नहीं करता, सोल पे अटैक करता है। तो भाई इन्होंने सोल को कैसे रिकवर कर लिया? वैसे मैंने एक चीज पढ़ी थी कि कर्स टेक्निक का यूज करके सोल को हील किया जा सकता है, बट वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही लंबा टाइम टेक करता है। तो हो सकता है वो इसी तरीके से वापस आई हो, आई डोंट श्योर, बट ऐसा हो सकता है, आई एम डोंट श्योर, सॉरी, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, हम चैप्टर को आगे देख। आगे होना क्या था, नोबारा मस्त अपना हथौड़ा और कील लेकर आई, सुकुना की उंगली पर खट ठोक दिया। जैसे ही भाई उसने पहला हिट किया कील रख के उसके फिंगर के ऊपर, भाई यहाँ मैगभूमि के अंदर जो सुकुना उसकी तो पूरी रूह कांप गई। वो बंदा एकदम शॉक में चला गया कि ये क्या हुआ। वो समझ जाता है कि हाँ ये नोबारा जाग गई। यहाँ सुकुना और नोबारा कभी आमना सामना नहीं हुआ, बट उसके पास यूजी की और फुशिगोरो की मेमोरी है, तो वो अच्छे से जानता है कि नोबारा कौन है। तो वो ये बात अच्छे से समझ चुका था। अब वो सुकुना यहाँ पर नोबारा को उल्टा बोलने लगता है, कहता है कि मतलब इस टाइम पर मैं अपना डोमेन यूज नहीं कर सकता, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और यहाँ पर यूजी जैसे ही रियलाइज करता है उसकी आंखों में भाई आंसू आ जाते हैं कि ठीक है नोबारा अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर अपना यूजी सुकुना को हील होने का टाइम नहीं देता है, उसके मुंह पे पंच दिया जाता है। और अब हम से देख रहे हैं सुकुना को हारते हुए। फाइनली भाई सुकुना किसी से तो हार रहा है, हर तरफ से फंस चुका है, तो पंच पे पंच दिए जा रहे हैं। बट अचानक से सुकुना है भाई, वो यूजी के एक पंच धर देता है। मुझसे रीडिंग में एक गलती हो गई, यहाँ पर सुकुना यूजी सुकुना के पंच नहीं मारता है, उसे सोल डिसमेंटल मार रहा था बार बार, ताकि मैगुमी की सोल इजीली बाहर आ सके। जाग तो चुकी है वो, बट वो इजीली बाहर आ चुकी है। बट जैसे ही सुकुना उसे पंच मारता है, वो एक स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे अपने इस बेकार से डोमेन से हरा दोगे। अब सच में सुकुना अपने मन में ये भी सोच रहा था कि यूजी ने अपनी सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया है, उसने अपने आप को हील नहीं किया, अपनी आरसीटी को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, और उसका डोमेन भी बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी यूज कर रहा होगा। बट आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे यूजी जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है, और वो कह रहा है अब हम इसे खत्म करते हैं, और वो सुकुना के एक ब्लैक फ्लैश मार देता है। लास्ट में एडिटर्स ने कमेंट किया दी एंड टू द लॉन्ग बैटल, यानी हम कह सकते हैं सुकुना हार चुका है, बट इजीली हमें नहीं पता भाई, हो सकता है अगले चैप्टर में सुकुना का अरे भाई मैं तो हील हो गया, चल फिर से लड़ेंगे। भाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और हाँ एक अच्छी बात है कि अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, तो 29 अगस्त को हमें नया चैप्टर मिल जाएगा। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ अगर तुम्हारे खुद के कोई विचार है नोबारा कैसे वापस आई, तो तुम कमेंट में बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे कमेंट पे लाइक जरूर दूंगा। और अगर तुम्हारा मुझे विचार अच्छा लगे उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना भी दूंगा। तो ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ठीक है, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।